So, if you want to say something about your project, Jalebi Rocks. Yes. ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो 40-45 की एज की है और उस एज के दौरान जनरली क्या होता है कि बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, शायद बाहर पढ़ने भी चले गए हो, हस्बैंड अपने काम में बिजी है एंड औरतों को जो बेसिकली ये हाउस वुमन होती है, जो होम मेकर्स होती है, आई विल से नॉट हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल दौर होता है क्योंकि बच्चे बड़े हैं, बाहर गए हैं, बाहर ना भी गए हो तो भी वो अपने काम में बिजी है। कई बच्चे तो चलो जॉब पे लग जाते हैं, कईयों के यहाँ बहुएं आ जाती हैं, तो ऐसे वक्त में उनको ये लगता है, ये औरतों को, कि सब आगे बढ़ गया है, मैं यहीं रह गई हूँ। राइट। क्योंकि उनके अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल इतने सारे प्रॉब्लम्स अंदर हो रहे होते हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता कि उनको क्या हो रहा है। उसकी वजह से इतने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, कई बार हम कहते हैं ना कि 30 साल बाद क्यों सडनली लोग डिवोर्स ले लेते हैं। सो औरतों में ये एक छोटा सा जर्म है फिल्म का, इट्स नॉट अबाउट द होल थिंग, बट इट्स मेनोपॉज। जो मेनोपॉज एज, इस एज में आता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं। तो ये फिल्म एक छोटा सा एक जर्म लेके पूरी फैमिली कैसे इसमें अफेक्ट होती है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, बदलते हैं, फिर अच्छे संवरते हैं किस तरह से, उस दौरान ही आपको अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, तो आपका इक्वेशन कैसा होता है, लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। और औरतों की लाइफ है ना, जलेबी जैसी होती है। पहले बचपन में मतलब थोड़े बड़े हो तो पीरियड्स आ जाते हैं, तो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, चलो वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि वो होना ही है, एक मतलब 40-50 तक तो ये चलता ही रहने वाला है प्रोसेस। उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो प्रेगनेंसी का दौर, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है, सो उसमें वो बहुत सफ़र होती है, मेंटल डिप्रेशन आ जाता है, कई लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इट्स अ सेकेंड बर्थ ऐसे बोलते हैं। सो वो होता है और उसके बाद ये मेनोपॉज का टाइम, सो वो तो मतलब इसी ग्राइंड में चलती रहती है कि अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो फिजिकली इतने अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई बार खुद को पसंद नहीं आता देखना शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, पर उनके हाथ में नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अरे आप मोटे हो गए, अरे पर वो हमारे हाथ में थोड़ी है, हमें अंदर से क्या हो रहा है आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। सो ये कहानी है इस औरत की जो इसमें जूझती है, लेकिन फिर भी उनकी मिठास नहीं खोती। औरतें सब घर का काम करती है, सब कुछ करती है, बट शी इज हैप्पी, शी डज एवरीथिंग, बट अंदर से कुछ तो हो रहा है उसको, एंड वो जो कुछ भी हो रहा है वो सामने नहीं बताएगी तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। सो ये कहानी है जहाँ शी स्टार्ट्स हर जर्नी एट दिस एज टू फाइंड हरसेल्फ। इसमें बहुत सुंदर एक लाइन लिखी है डायरेक्टर राइटर जो चिन्मय पुरोहित है, उन्होंने, कि गुजराती है मूवी, इसलिए मैं गुजराती डायलॉग है वो बोलूंगी कि मने कोई रिस्पेक्ट आपे એવું હું નથી ઈચ્છતી, પણ જો હું જ મારી જાતને રિસ્પેક્ટ नहीं આપું तो હું ખૂણામાં પડી રહીશ, मैं तो कोने में पड़ी रहूंगी फिर। सो मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। सो इट्स अ जर्नी ऑफ दिस वुमन टू फाइंड हरसेल्फ। राइट। जो हमारे पीछे जो बचपन में मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, 12th के बाद मैं तो आगे पढ़ने वाली हूँ, जो अधूरे ख्वाब रह जाते हैं, शी ट्राइज टू फाइंड without complaining, without addressing these issues to anyone, she does her thing.